अच्छा, रशिल डेकोर के बारे में सवाल है कौशिक घटक जी का। लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं, क्या नजरिया है आपका? फंडामेंटली तो इस कंपनी का ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। अपने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद देखिए देयर इज समथिंग डिफरेंट, इसलिए मुझे एक बार इसका फंडामेंटल डेटा क्विक चेक देना पड़ेगा। करीब करीब 850 करोड़ की कंपनी है। ओके, सो प्लाईवुड बोर्ड के लैमिनेट्स बनाती है। ठीक है, चलिए तो एक कर्सरी बात कर रहे हैं, रीडिंग करके एक बात कर लेते हैं। तो मोस्टली क्या है, डेटा वैसे नेगेटिव नहीं है। सबसे पहले सेक्टर पोजीशनिंग देखना जरूरी होता है। तो सेक्टर पोजीशनिंग इसकी फेवरेबल है, तो ये एक इसके फेवर में जाती है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ नज़र ये बात आ रही है कि इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है आने वाले समय में, जो कि 5 साल से ऊपर का समय रहेगा, उसमें एक फेवरेबल टर्न हो सकता है। अब यहाँ पे एक इसका जो नंबर्स जो आ रहा है, प्रॉफिट और ऑफ कोर्स क्वार्टरली जो नंबर्स आ रहे हैं इनके, इस नंबर्स में यही है कि एक स्टैग्नेशन दिख रहा है। मे बी ये नंबर्स आपको ये साल अभी इम्प्रूव होते हुए नहीं दिखेंगे, मोस्टली बिकॉज ये जो कह रहे हैं लैमिनेट्स और मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बना रहे हैं, इन जनरल हो सकता है कि ये सेक्टर में थोड़ा थोड़ा सप्लाई, ओवर सप्लाई का इशू रहेगा। एमडीएफ बोर्ड ये सब जो बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि और ये इन्फ्रेंस मैं निकाल रहा हूँ अदर कंपनी जो मैं ट्रैक करता हूँ उसके बेसिस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल इस अर्निंग के लिए प्राइस ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है, जो करंट सेट ऑफ अर्निंग है। और अगर सप्लाई, अगर ओवर सप्लाई अगर इशू है इस सेक्टर में, तो शायद ये थोड़ा परसिस्ट करेगा ये पूरे साल के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो ये सेक्टर फेवरेबल रह सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए। पहला तो यही है कि ये साल कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा अंदाजा ऐसा है। वैल्यूएशन भी यही कह रहा है कि ये साल ज़्यादा कुछ होने जाने को नहीं है। 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर का कंसोलिडेशन होने के बाद शायद इसमें कुछ फेवरेबल सिचुएशन बनना शुरू हो। और ये भी उतना ही सही लग रहा है कि ये जो 200 पे इसका बॉटम बन गया, शायद अब वो परमानेंट बॉटम भी हो जाएगा 200 के आसपास। तो ये ऑसिलेट करना चाहिए, मे बी नीचे मार्केट कंडीशन के हिसाब से हो सकता है नीचे भी जाए या ऊपर 400 के तरफ भी जाए। ये बड़ा वाइड रेंज में फ्लक्चुएशन होगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन इन सेक्टर में पोटेंशियल ज़रूर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें पोटेंशियल ज़रूर है। आप अपना अपना रिस्क पॉइंट डिफाइन कर लीजिएगा। अब आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक रिस्क पॉइंट तो मैंने आपको 200 का बोला, लेकिन एक इन इन द मीनवाइल एक दूसरा रिस्क पॉइंट आएगा व्हिच इज़ अराउंड 265। ओके, ये भी रिस्क पॉइंट आएगा, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 4-5 दिन का कंसोलिडेशन इसके नीचे हो, तभी ये नया रिस्क पॉइंट ओपन करता है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का स्टॉक है। और सम फाइन डे मतलब दैट डे मे बी 3-4-5 years अवे, तब आपको जाके ठीक होता दिखेगा। बट सेक्टर पोटेंशियल जरूर है, इतना कह सकता हूँ। जी सोमेश, इसमें इनके नंबर्स देख करके मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, और क्या नहीं समझ में आ रहा है वो आपको बताता हूँ। इसकी सेल्स अभी पिछले तिमाही में जो है वो 235 करोड़ रुपए के आसपास की। मार्केट लीडर जो है वो 937 करोड़ रुपए के सेल्स पर है। हालांकि ये दिसंबर तिमाही का नतीजा है, तो एग्जैक्टली नहीं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है, तो सेंचुरी का जो है ये है आपका 63 करोड़ रुपए का, और वो 63 करोड़ रुपए है 11% मार्जिन के ऊपर। और ये रशिल डेकोर का मार्जिन जो है वो 12.5% है, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 9 करोड़ रुपए है। तो अगर आप इनका सेल्स का रेशियो देखें सेंचुरी वर्सेस रशिल, और नेट प्रॉफिट का रेशियो देखें सेंचुरी वर्सेस रशिल, बहुत फर्क आता है, जबकि मार्जिन जो है वो रशिल का ही बेहतर है।
रवि, इसका बहुत सारा कंपैरिजन लगेगा मेरे हिसाब से। इन द मीनवाइल अगर आप इसका मार्केट कैप पे जा रहे हैं तो मार्केट कैप टू सेल्स तो जस्ट अबाउट वन टाइम ही है। नहीं तो नहीं, उसके हिसाब मैं से तो सेल्स को देख रहा हूँ, मैं तो सेल्स को देख रहा हूँ। मार्केट कैप तो हाँ, बाद में देखेंगे। मतलब आप जितना बेच रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपका मार्जिन भी सेंचुरी से बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट जो है सेंचुरी के कंपैरिजन में 1/7 है। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन ये है कि इसका सेंचुरी सेंचुरी मतलब प्लाईवुड से आप कंपेयर कर रहे हैं? अगर नहीं, ये मार्जिन कंपैरिजन मार्जिन आपका थोड़ा बेहतर ही है तो आपका सेल्स वर्सेस प्रॉफिट जो है वो आपका सेंचुरी के कंपैरिजन में उसी तरह से आना चाहिए ना, मतलब। नहीं, ये कंपैरिजन सही नहीं है ना रवि, क्योंकि सेंचुरी मोस्टली प्लाईवुड सेगमेंट में है, ये मोस्टली एमडीएफ सेगमेंट में है। तो आपको जाना पड़ेगा मे बी ग्रीन, कौन सा है ग्रीन समथिंग, जो एमडीएफ वाले हैं जी। उन पे आपको जाना पड़ेगा, ग्रीन पैनल ये सब जाके कंपेयर करना पड़ेगा। तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन होगा, उसके बावजूद भी डेटा में डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि अब ये है क्या ना कि लैमिनेट्स एक अलग सेगमेंट है, एमडीएफ एक अलग सेगमेंट है, नहीं, आप प्लाईवुड कुछ एक भी अलग बेच सेगमेंट। वो छोड़िए सर, आप कुछ भी बेच रहे हैं, अगर आप कितनी है 233 करोड़ रुपए की सेल्स पे 12.5% का मार्जिन है और आपका प्रॉफिट आपका सिर्फ 9 करोड़ रुपए है, और दूसरी तरफ एक कंपनी है जो 831 करोड़ रुपए का सेल्स नहीं, 831 नहीं, 937 करोड़ रुपए का सेल्स दिखा रही है, 11% मार्जिन दिखा रही है, उसका प्रॉफिट आ रहा है 63 करोड़ रुपए। जबकि यहाँ पे कोई आपके पास दूसरा कोई बर्डन वगैरह क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद डेप्रिसिएशन के चलते फर्क आ रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका कंपैरिजन किस कंपनी से करना है? सेंचुरी मैं प्लाईवुड सेंचुरी, के अगेंस्ट? जी जी। सेंचुरी प्लाईवुड के अगेंस्ट, ठीक है। तो सेंचुरी प्लाईवुड के अगेंस्ट इसका, ओके ठीक है, सेंचुरी प्लाईवुड का मार्केट कैप और ये तो खैर मैच होगा ही नहीं। इनफैक्ट सेंचुरी प्लाईवुड से इसका वैल्यूएशन जस्ट आधे दाम पे है, डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे तो सेंचुरी प्लाईवुड का रिटर्न ऑन इक्विटी और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का कोई मैच ही नहीं। तो जो शेयर होल्डर का बेस है उसमें जो शेयर होल्डर इक्विटी सेंचुरी प्लाईवुड का कमांड कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, प्लस प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन उसमें ज़्यादा है। मुझे हर तरह से, मैं कंपनी जानता नहीं हूँ, लेकिन जो भी डेटा पॉइंट मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने इतनी एनालिसिस की कि ये हर तरह से कंपनी मुझे अंडर वैल्यूड दिख रही है। अब इसको डीप आप जाके देखेंगे तो डेटा आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इनका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, पैट ग्रोथ बहुत अच्छा है, डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट आपका सेंचुरी के बराबर ही है। थोड़ा सा एक इशू आ सकता है आपको, इनका डेट इक्विटी कितना है? हाँ, डेट इक्विटी हाफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं। तो इनके सेल्स के अगेंस्ट में अगर आप इनका मार्जिन भी ड्रॉ करते हैं तो मार्जिन इनका हमेशा ऑलमोस्ट इसी रेंज में कंसिस्टेंट रहा है। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। ओके, तो इनकी अपने डेटा की कंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं है कि इनके अपने डेटा की कंसिस्टेंसी नहीं है। मे बी बिकॉज अभी बहुत छोटी कंपनी है तो उसको रिकग्निशन अभी नहीं मिला है, एट सम पॉइंट डे मिलेगा, ऐसा देख के लगता है। लेकिन बाकी जब तक कंपनी को अच्छे से समझ नहीं लिया जाए कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए। तो पहले मुझे कंपनी को अच्छे से समझना होगा। डेटा पॉइंट्स अगर ओवरऑल मैं कोई भी जाके देख रहा हूँ तो डेटा पॉइंट्स मुझे खराब तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं इस सेगमेंट में। इसलिए ही इनका प्राइस खराब दिख रहा है बिकॉज ओवर सप्लाई का इशू है, डिमांड अभी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा।